एरा एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज की न्यूज़ अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज की फर्स्ट न्यूज़ है, नासा 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के बारे में करीब से देखने और पानी की एकाग्रता के साथ साथ इसकी सतह पर अन्य संभावित संसाधनों का मूल्यांकन करने के लिए अपने वाष्पशील जांच ध्रुवीय अन्वेषण रोवर या वाइपर को लॉन्च करेगी। अंतरिक्ष एजेंसी स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके यह समझने के लिए मिशन चला रही है कि क्या मानव जीवन के लिए वहां रहना संभव है। नासा के कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज 100 दिनों के मिशन के लिए लॉन्च व्हीकल और लैंडर उपलब्ध कराएगी। गोल्फ कोर्ट के समान वाइपर का माप 5 फीट और वजन 430 किलोग्राम है। लेमरू हाथी रिजर्व क्षेत्र को 1995 वर्ग किलोमीटर से घटाकर 450 वर्ग किलोमीटर तक रखने का प्रस्ताव दिया गया है। लेमरू हाथी रिजर्व छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। रिजर्व का लक्ष्य हाथियों को स्थायी आवास प्रदान करने के साथ साथ मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकना तथा संपत्ति के विनाश को कम करना है। हाथी रिजर्व वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत स्वीकृति नहीं है, लेकिन हाथी रिजर्व हसदेव अरण्य जंगलों का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ में अन्य संरक्षित क्षेत्र हैं अचानक मार टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, सीता नदी उद्यमी टाइगर रिजर्व, कांगेर घाटी टाइगर रिजर्व, बादलखोर तमोर पिंगला हाथी अभ्यारण्य। इसके अलावा हमारा एलिफेंट टाइगर भी लॉन्च हुआ था 1992 में। भारतीय वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में पौधे की नई प्रजाति की खोज की है और वह वहां स्थित भारत के स्टेशन भारती के नाम पर ब्रायम भारती नेसिस नाम दिया गया है। भारती ज्ञान की हिंदू देवी सरस्वती को भी कहते हैं। अंटार्कटिका 5वें नंबर का महाद्वीप है जहां कोई भी मानव नहीं रहता है। यहां लाइकेन, मोस और टेरेस्ट्रियल एल्गी पाई जाती हैं। भारत के 3 रिसर्च स्टेशन हैं। दक्षिण गंगोत्री जो 1984 में बना था, मैत्री जो 1988 में बना था और भारती जो कि सबसे नवीनतम है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वैकल्पिक जैव ईंधन के महत्व पर जोर दिया और वहां पर पहले एलएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया है। मंत्री ने कहा है कि हमने नीति तैयार की है कि जो लागत प्रभावी, प्रदूषण मुक्त और स्वदेशी इथेनॉल, जैव सीएनजी, एलएनजी और हाइड्रोजन ईंधन के स्थान पर आयात के विकास को प्रोत्साहित करें। इस सब को देखते हुए पहले एलएनजी संयंत्र का उद्घाटन नागपुर महाराष्ट्र में किया गया है। समीर बनर्जी विंबलडन के एकल फाइनल में विक्टर लिलकव को हराकर लंदन में इस साल की चैंपियनशिप में जीते हैं। इससे पहले रामनाथन कृष्णन, रमेश कृष्णन और लिएंडर पेस के बाद यह तीसरे भारतीय हैं जिन्होंने जूनियर विंबलडन ओपन जीता है। 17 वर्षीय समीर बनर्जी 6 साल में जूनियर विंबलडन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले अमरीकी और 12 साल में जूनियर एकल खिताब जीतने वाले यूकी बाम्बरी के बाद पहले भारतीय बन गए हैं। यूरो कप का जो महामुकाबला चल रहा था उसमें मेजबान इंग्लैंड को हराया है किसने? इटली ने, और इटली चैंपियन बन गई है। पेनल्टी शूट आउट तक चला यह मुकाबला था। यूरो कप हर 4 साल में एक बार खेला जाता है। यह 1958 में स्टार्ट हुआ था। अब तक सबसे अधिक जीती है जर्मनी और स्पेन में। दोनों ही देश 3-3 बार यह यूरो कप जीत चुके हैं। 2016 का जो यूरो कप है वो पुर्तगाल ने जीता था। ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत के लिए रेजिडेंट डिफेंस ऑफिसर नियुक्त किया है। यह नए आईटी रूल्स की वजह से हुआ है। ट्विटर के सीईओ हैं जैक डोर्सी। ट्विटर की स्थापना हुई थी 21 मार्च 2006 को। हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुक्रवार को राज्यसभा सांसद और प्रख्यात वकील KTS तुलसी की मां स्वर्गीय बलजीत कौर तुलसी द्वारा लिखित श्री गोविंद सिंह जी की रामायण पुस्तक की पहली प्रति प्राप्त की है। KTS तुलसी ने अपनी बेटी जपना तुलसी और पोती मुक्ति तुलसी की मौजूदगी में खुद पीएम मोदी को यह किताब सौंपी। यह पुस्तक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित की गई है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में भाग लिया। यह पहली बार G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक थी जो इतालवी प्रेसिडेंसी के तहत आयोजित की गई थी। बैठक का मुख्य उद्देश्य वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण, वित्तीय क्षेत्र के मुद्दे, वित्तीय समावेशन और टिकाऊ वित्त सहित एजेंडा पर अन्य मुद्दों के साथ साथ
परिवर्तनकारी और न्याय संगत वसूली के लिए नीतिगत कार्रवाइयों पर चर्चा करना था। यह बैठक आगामी 2021 की G20 शिखर सम्मेलन के लिए एक अनुवर्ती है। 20 समूह की 16वीं बैठक 30 से 31 अक्टूबर 2021 को रोम, इटली में होगी। G20 यह 19 देश और एक यूरोपियन कंट्री को मिलाकर 20 देशों का समूह है। उत्तराखंड के चक्राता क्षेत्र स्थित देव वन में देश के पहले क्रिप्टोगैमिक गार्डन की शुरुआत हुई है। 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित और 3 एकड़ में फैले इस गार्डन में क्रिप्टोग्राम की लगभग 76 प्रजातियां हैं। क्रिप्टोग्राम वे आदिम पौधे होते हैं जो बीजों के माध्यम से नहीं फैलते हैं, बल्कि वह अपने आप ही उग जाते हैं। इसमें आते हैं हमारे शैवाल, काई, वर्ण, फर्न, कवक और लाइकेन। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी न्यूज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज की न्यूज़ से रिलेटेड PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।